गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा आज अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो बना रहे हैं इसलिए क्योंकि कल लेट नाइट बिहार काउंसलिंग से रिलेटेड एक नोटिस आया है जो कि बड़ा प्लीजेंट सरप्राइज नहीं दे रहा हमारे आपके लिए और स्टूडेंट्स जो कि बॉटम पर हैं और अपने सिलेक्शन के बारे में एक उम्मीद करते हैं कि ऑल इंडिया का जो स्टे राउंड है उसका एक सुपर राउंड होगा और उनको शायद उसमें एक सीट मिल जाए। बेटा जाहिर सी बात है, ऑल इंडिया का सुपर स्टे राउंड बेटा कब हो सकता है? ये तो तभी हो सकता है जब स्टे राउंड में बच्चे कुछ सीटों जो है उनको वहां पर सरेंडर करें। अभी सीटें बच्चा क्यों छोड़ेगा? क्योंकि उसको स्टेट के अंदर सीट मिल जाएगी। हरियाणा, बिहार, राजस्थान और केरला इवन इन स्टेट्स में बच्चा स्टेट के अंदर कुछ सीट्स लेगा और ऑल इंडिया कोटा में वो जगह छोड़ेगा, तो एक सुपर स्टे राउंड होगा जिसमें ये उम्मीद की जाती है कि 80 से 100 सीटें आ सकती हैं। खैर एक अभी प्रेडिक्शन है, एमसीसी ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, ये अभी तक केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन कल 29 तारीख की लेट नाइट को बेटा जो एक बिहार नीट काउंसलिंग की कमेटी ने जो एक नोटिस डाला है ये सरप्राइज करता है। ऐसा लगता है सब कुछ मिली जुली उनकी साठगांठ से चल रहा है जिससे कि डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों को नुकसान हो रहा है और थोड़ा सा बिहार स्टेट के बच्चों को फायदा हो रहा है। हालांकि इसमें बच्चों को किसी तरह का दोष देना सही नहीं है क्योंकि किसी भी बच्चे को जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बेहतर सीट पाने की कोशिश करेगा। इस वीडियो को बेटा एंड तक देखिएगा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलेंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज और लाइक कर दिया करिए, आपका लाइक हमें प्रोत्साहन देता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस नोटिस में क्या है। देखिएगा बेटा, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसिल यानी यूजीमैक 2023 फॉर एमबीबीएस, बीडीएस एंड अदर मेडिकल साइंस के लिए जो बेटा एडमिशन प्रोसेस है उसका एक 29 सितंबर को नोटिस आता है, यानी कल देर रात को। काफी देर रात में दिया इन्होंने नोटिस, इससे ही लगता है कि ये चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है वो एक दिन और गंवा दे। देखिए क्या कहते हैं, विज्ञापन संख्या दिस ऑफ द 24 सितंबर एंड 26 सितंबर के क्रम में यूजीमैक 2023 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों, संस्थानों एवं सर्वसाधारणों को सूचित किया जाता है कि यूजीमैक 2023 के ऐसे अभ्यर्थी जो राउंड 3 की काउंसलिंग हेतु दिनांक 26 सितंबर से दिनांक 28 सितंबर तक की अवधि में फ्रेश चॉइस फिलिंग किए हैं परंतु ऑल इंडिया कोटा स्टे वैकेंसी राउंड में उनकी सीट भी आवंटन हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थी यूजीमैक 2023 के आधार पर राउंड 3 काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त नहीं है। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर बच्चों को स्टे राउंड की काउंसलिंग में सीट मिल गई है तो स्टेट के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब हम और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये बच्चा जब बच्चा बिहार स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, उसकी रैंक अच्छी है, उसको सीट मिल जाएगी तो ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ेगा, तो सुपर स्टे राउंड में सीटें आएंगी। उम्मीद की जाती है कि बिहार से शायद सबसे ज्यादा सीटें आएंगी उस स्टे राउंड के अंदर, सुपर स्टे राउंड के अंदर। लेकिन अगर ये नियम लगा दिया है तो बेटा कहाँ आएंगी, क्योंकि जिन बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा में सीट ले ली है अब वो इनको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ऑल इंडिया कोटा में आपने सीट ले ली है तो आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा एक बार फिर से नोटिस को, अगले पार्ट को भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अर्थात राउंड 3 की काउंसलिंग के द्वारा उनका सीट आवंटन नहीं किया जाएगा और उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि भी फोरफीट नहीं की जाएगी। मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा में बिहार स्टेट के होकर के उन्होंने सीट ले ली है, अब उनको बिहार के स्टेट की राउंड 3 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना होगा और राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए उन्होंने जो फीस जमा की है वो फोरफीट नहीं होगी, जब्त नहीं होगी। ये उनको रिलैक्सेशन दिया है। बेटे ये इतनी सारी सीटें कि अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आप सरप्राइज रह जाएंगे कि कितने सारे बच्चों को इन्होंने बिहार स्टेट की काउंसलिंग के लिए रोक दिया है। दोहरा नुकसान है, बिहार स्टेट के भी कुछ अच्छी रैंक के बच्चों का नुकसान है क्योंकि वो बच्चे चाहते थे कि स्टेट के अंदर एक अच्छा मेडिकल कॉलेज लेकर के अपने स्टेट में पढ़ें। अब उन्हें स्टेट में काउंसलिंग का मौका नहीं मिलेगा तो उन्हें ऑल इंडिया कोटा में अगर दूर का भी कॉलेज मिला है और वो हो सकता है बिहार स्टेट के किसी बेहतर कॉलेज से सब स्टैंडर्ड हो, लेकिन अब उन्हें बिहार स्टेट में कॉलेज मिलने का प्रोविजन नहीं है। अब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अदर स्टेट के बच्चों का क्या नुकसान है? बेटा जब ये सीटें बिहार स्टेट का बच्चा छोड़ ही नहीं सकता तो सुपर स्टे राउंड ही खतरे में पड़ जाता है और अगर होगा तो बड़ी लिमिटेड सीट्स आएंगी, आपकी अपॉर्चुनिटी किल होने जा रही है और ये नोटिस आ चुका है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। साथ ही उपरोक्त विज्ञापन के क्रम में यूजीमैक 2023 से संबंधित सभी विद्यार्थियों यानी अभ्यर्थियों, संस्थानों, सर्वसाधारणों को सूचित किया जाता है कि राउंड 3 काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपरिहार्य कारणों से 30/9/2023 की देर रात
तक प्रकाशित की जाएगी एवं 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को बैंक अवकाश रहने के कारण पूर्व प्रकाशित प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन कार्यक्रम को निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार पुनर्निर्धारित किया जा रहा है। तो अभी कह रहे हैं कि बच्चों को जिनको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल गई है अब वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट वगैरह की डेट उन्होंने दी थी और रिजल्ट अनाउंसमेंट की जो डेट थी जो 29 तारीख थी उसे अब वो 30 तारीख को अनाउंस करेंगे। कल रिजल्ट उन्होंने अनाउंस भी नहीं किया, अब आज रात तक करेंगे। और 1 तारीख और 2 तारीख को बैंक हॉलीडे है, 1 तारीख को संडे है बेटा और मंडे को 2 तारीख को 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। तो इसलिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का जो कार्यक्रम है उसमें थोड़ा फेरबदल किया है। ये फेरबदल जरा देखिएगा क्या है बेटा, आप देखें इसमें राउंड 3 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 29 तारीख जो थी पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार वो 30 तारीख कर दी गई है। साथ ही इधर आइएगा बेटा, सेकंड डाउनलोडिंग ऑफ द अलॉटमेंट लेटर ऑर्डर राउंड 3 का जो था जो 29 से 30 के बीच कर सकते थे अब वो 30 तारीख से 4 अक्टूबर के बीच करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन राउंड 3 जो 30 तारीख को होना था वो अब 1 तारीख से 4 अक्टूबर तक होगा। एक नोट भी देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रक्रिया संस्थानों के द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर को भी की जाएगी। यानी संस्थान जो है शायद 2 अक्टूबर को खुले रहेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में 2 अक्टूबर को भी जाने को मिल सकता है। तो ये नोटिस है, इस नोटिस का आधार क्या निकला बेटा, आधार ये निकला कि जिन बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा की जो स्टे राउंड के अंदर था उसमें उनको सीट अलॉट हो गई है और बिहार स्टेट के हैं, उनको बिहार स्टेट की 3rd राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने के लिए चॉइस फिलिंग का मौका मिला है। लेकिन अब बिहार स्टेट की अथॉरिटी उनको 3rd राउंड की चॉइस फिलिंग के और अलॉटमेंट से अलग कर रही है। और ऐसे बच्चों की लिस्ट जरा देखिएगा बेटा, आपको दिखाता हूं, आइएगा बेटा देखिएगा, ऐसे बच्चों की लिस्ट देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिए बच्चे, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी कि कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं। देखिएगा बेटा यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन स्टे वैकेंसी राउंड थ्रू ऑल इंडिया कोटा एंड दस हैव बीन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द यूजी मैक 2023 जो कि बिहार का बेटा काउंसलिंग अथॉरिटी है राउंड 3 फॉर द सीट अलॉटमेंट। पेज नंबर 1 ऑफ 6 पेज का ये डेटा है। इसे देखिएगा बेटा, पहला जो बच्चा है उसके ऑल इंडिया रैंक 63-73 है, 6373 रैंक का बच्चा है। अब इससे इस बच्चे को भी नुकसान है, इसकी रैंक अच्छी है, ये बिहार स्टेट की जो 3rd राउंड की काउंसलिंग थी उसने स्टेट के अंदर अच्छी सीट पा जाता, लेकिन अब इसे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो अच्छा है या थोड़ा कम अच्छा है या दूर है, उसे वहां जाना होगा। तो उस लिहाज से तो बिहार के बच्चों का भी नुकसान है। लेकिन बेटा आप देखिए कितने बच्चे हैं, मतलब ये बच्चे जो हैं इनमें से अगर मान लीजिए कि इमेजिन कर लिए सारे बच्चे ने बिहार में जाकर के एडमिशन ले लिया होता तो ये 288 सीटें आपको ऑल इंडिया में मिलती, लेकिन नहीं, इतने तो नहीं छोड़ता। लेकिन मान लीजिए इसमें से 50 बच्चा सीट को बिहार स्टेट के अंदर ले लेता और जब वही 50 बच्चा सीट लेता तो ऑल इंडिया कोटा में सीट सुपर स्टे राउंड में आपको मिलती और आपकी पॉसिबिलिटी बनती। अब हुआ कि नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि बिहार स्टेट का बच्चा जो राउंड 3 की काउंसलिंग करेगा, अब उन बच्चों का जो जगह ये बच्चे लेते, ये बच्चे जो सीट लेते बिहार स्टेट के अंदर वो खाली हो जाएंगी, तो बिहार स्टेट के थोड़ा सा लोअर रैंक वाले बच्चों को फायदा होने जा रहा है। अदर स्टेट के बच्चों को ऑल इंडिया में नुकसान होने जा रहा है क्योंकि ये 288 बच्चे जो हैं ऑल इंडिया में एडमिशन पा चुके हैं और अब वो स्टेट काउंसलिंग ऑफ द बिहार में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लिस्ट को एंड तक देख लीजिए आप अच्छे से, देखिएगा 53 तक आ गया बच्चे। इसके बाद आखिरी में देख लीजिएगा 104, फिर अगले पेज पे जाइए देखिए 156, फिर आप जाइए बेटा 208, फिर आप जाइए बेटा 260 और फिर आप जाइए 288 बच्चा है बेटा। अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं क्योंकि 288 पे जो रैंक है बच्चे की आप देखिएगा 10,39,101 रैंक है। और ये किसी कैटेगरी का बच्चा होगा, इसको सीट अलॉट हुई है तभी तो हटाया गया है। लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन स्टे वैकेंसी राउंड, तो सीट तो अलॉट हुई तभी तो इनको हटाया गया है। चलो एक चीज और देखिएगा बेटा, इसमें जैसे ऑल इंडिया कोटा के स्टे राउंड जो है बेटा उसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 23,562 रैंक पर गया है। आप देखिएगा 23,562 रैंक पर इसमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 30,400 देखिए रैंक है, 30,535 रैंक है।
तो यानी कि 23,535 रैंक के बीच में 165 ये बच्चा है और इसने स्टे राउंड में सीट ले रखी है। यानी कि अगर मान लीजिए इन बच्चों को जो कि जनरल कैटेगरी के हैं और 23,535 रैंक तक का बच्चा है, ऑल इंडिया स्टे के अंदर इसने सीट ले रखी है और 23,562 रैंक तक जनरल कैटेगरी में सीट मिली हुई है। इनमें से अगर 165 में से अगर 50 बच्चा भी सीट छोड़ देता तो ये 50 सीट सुपर स्टे में आ जाती और उम्मीद थी कि 50 नहीं तो 40 के आसपास बच्चा तो छोड़ता ही। क्यों? क्योंकि इसको स्टेट में अच्छी सीट मिलती। अब इसमें मुझे ये कमेंट करना है बेटा कि एक तरह से देखें तो जो बिहार स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटी है वो एक अच्छा सुपर खेल खेल रही है जिससे कि उनके स्टेट में बच्चों को ऑल इंडिया कोटे से सीटें मिल जाएं। खुद के स्टेट में नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे नहीं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दीजिएगी कि उनको खुद के स्टेट के अंदर मेडिकल कॉलेज मिले। बिहार में वैसे ही सीटें बड़ी कम है तो इनको क्या करना है, ऑल इंडिया में सीट दिला देना है जिससे कि मुझे लगता है कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें इनको किसी तरह का फायदा हो सके। अब इसका ऑल इंडिया कोटा से क्या लेना देना है? सबसे बड़ा इसमें जो गिल्टी है, जो सबसे बड़ा इसमें अपराध कर रहा है वो ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी काउंसलिंग कराती है वो कर रही है। क्यों? क्योंकि रूल क्या है बेटा, नियम ये है कि ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 की जब काउंसलिंग हो जाए उसके तुरंत बाद सारे स्टेट्स की राउंड 1 की काउंसलिंग होती है। जब ये खत्म हो जाती है उसके बाद ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 की काउंसलिंग कराई जाती है। जब ये खत्म होती तो उसके बाद स्टेट की राउंड 2 की काउंसलिंग होती है और सभी स्टेट की एक टाइम का ड्यूरेशन दिया जाता है, उसके दौरान उन्हें सारे स्टेट्स को ये काउंसलिंग करानी पड़ती है। फिर ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की काउंसलिंग होती और तब सारे स्टेट की राउंड 3 की काउंसलिंग होती और एक डेफिनेट टाइम इंटरवल सारे स्टेट की काउंसलिंग खत्म होती। फिर ऑल इंडिया कोटा का स्टे राउंड होता, ऑल इंडिया कोटा का स्टे राउंड जिसे राउंड 4 कह सकते हैं, और उसके बाद अगर स्टेट के अंदर सीटें बचती तो वहां पर भी स्टे राउंड होता। इस तरह से काउंसलिंग चलती है। इस बार क्या हुआ, जब ऑल इंडिया कोटा की 3rd राउंड की काउंसलिंग हुई तो पता चला बिहार जैसे और 1-2 राज्य की काउंसलिंग तो बाद में हो रही है। इस वजह से आप में से बहुत से बच्चों को सीट ब्लॉकिंग के कुप्रभाव से गुजरना पड़ा है। इस बारे में मेरा तो सबसे पहला कहना है कि आप जिस इस प्रक्रिया को थे इसको अपनाते। दूसरा है कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उसी के थ्रू बिल्कुल वैसे ही जैसे जेई मेंस और जेई एडवांस की काउंसलिंग केवल एक ही अथॉरिटी जो ऐसा करती है वैसे एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। अगर वो एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो, बच्चा केवल एक प्लेटफॉर्म पे जाए, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, चॉइस फिल करेगा और चॉइस के अकॉर्डिंग उसको इस स्टेट के थ्रू या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू से सीट मिल जाएगी। वो बच्चा अपने स्टेट में या अदर स्टेट के लिए क्यों भटक रहा है? पार्शियलिटी भी हो रही है, कुछ स्टेट्स बेनिफिटेड हैं, कुछ स्टेट जो होते हैं लेस बेनिफिटेड हैं। तो अब आप देखिए बेटा कि ऐसा लग रहा है कि ऑल इंडिया कोटा का जो सुपर स्टे राउंड है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि खतरे में आ गया है, लेकिन उसमें सीट्स अब कम आने वाली हैं, कम सीट्स आने वाली हैं, क्योंकि अब ये तो बेटा नोटिस निकल चुका है। और अगर ऐसा ही नोटिस कुछ एक आध और स्टेट वालों ने भी फॉलो कर लिया, इवन रिजल्ट आने के बाद भी फॉलो कर लिया कि भाई रिजल्ट आ गया लेकिन हमें ऑल इंडिया कोटा में जो लोग सीट ले बैठे हैं उनको हम राउंड 3 में सीट नहीं देंगे, तब तो फिर और सीट्स कम हो जाएंगी। तो फिर बेटा आप ऐसा करें बेटा, इससे रिलेटेड आप जो प्लेटफॉर्म है एमसीसी है आप उनको ईमेल करें और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट बॉडी को भी करें, जिससे स्टेट बॉडी भी इससे रिलेटेड मुद्दा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी के पास उठाए, जिससे कि अगर आपके ये जो नुकसान की भरपाई अगर हो सके तो बहुत अच्छा है, और अगर ना भी हो सके तो कम से कम फ्यूचर के लिए एक बेटरमेंट और बेटर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो। सो बेटा इस वीडियो में आपसे इतनी ही बात करनी थी। आप कृपया बेटा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर, थैंक यू।